Hi friends, why women dislike sex और hate sex? Dislike एक वर्ड है, hate दूसरा वर्ड है। ये सेंटेंस सुनने में भी बड़ा अजीब है क्योंकि काफी लोग सुनना भी नहीं चाहेंगे, मानना भी नहीं चाहेंगे, विश्वास भी करना नहीं चाहेंगे कि विमेन को सेक्स क्यों पसंद नहीं है या क्यों वो उसको हेट करती हैं। लेकिन 10 मैरिड हस्बैंड में से 7 लोगों के दिल की कहानी यही है कि उनकी वाइफ सेक्स उतना पसंद नहीं करती या बचती हैं या हेट करती हैं। और वो 10 में से 7-8 हस्बैंड अगले कुछ मिनट ध्यान से बात को सुनेंगे। क्या ये सही है कि विमेन सेक्स पसंद नहीं करती? जवाब हाँ भी है और जवाब ना भी है। क्यों हाँ है और क्यों ना है, आप सुनिए ध्यान से। विमेन वो वाला सेक्स पसंद नहीं करती जो आप चाहते हैं और जो आप करना चाहते हैं पुरुष होकर। कौन सा वाला सेक्स? क्योंकि आपने मैस्टरबेशन से ग्रेजुएट करके वाइफ के साथ सेक्स पर आए तो आपके लिए सेक्स मैस्टरबेटरी सेक्स है। आपके अंग के ऊपर, आपके लिंग के ऊपर कुछ सेकंड के लिए रबिंग हो जाए, आपको उस लेवल का एक्साइटमेंट हो जाए और आप एजुकुलेशन तक पहुंच जाएं और आप रिलीज हो जाएं और आपको रिलीफ मिल जाए और आपका क्लाइमेक्स हो जाए और आप अलग हो जाएं और आप भूल जाएं कुछ सब कुछ। विमेन ये वाला सेक्स पसंद नहीं करती क्योंकि ये मैस्टरबेटरी सेक्स है। दूसरा सेक्स है सेक्सुअल रिलेशनशिप वाला सेक्स, रिलेशनशिप सेक्स। और लड़कियां, औरतें मैस्टरबेटरी सेक्स की जरूरत उतनी महसूस नहीं करती जितना कि आदमी लोग महसूस करते हैं। उनकी जरूरत है रिलेशनशिप सेक्स की। वो चाहती हैं कि आपका उनके साथ कनेक्शन हो, रिश्ता हो, बॉन्डिंग हो, बातचीत हो, इमोशनल क्लोजनेस हो, इमोशनल इंटीमेसी हो और उसको बनने में और उसको बनाने में कम से कम 10, 12, 15, 20, 25, 30 मिनट लगते हैं। पुरुषों को उनकी लिंग में उत्तेजना आने में किसी भी वजह से, चाहे कल्पना करके, चाहे फैंटेसाइज करके, चाहे किसी भी और कारण से, उनके लिंग में उत्तेजना मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में आ जाती है या काफी समय लाई जा सकती है। लेकिन स्त्रियों के साथ ऐसा नहीं है। को पूरी तरीके से शारीरिक तौर पर या उनके जननांगों के तौर पर उत्तेजित पूरी तरीके से होने में 10, 15, 20, 25 मिनट लग सकते हैं। और वो जब ही संभव है जब पुरुष और स्त्री के बीच में दो प्रेमियों की तरह सारी दुनिया को भूलकर पूरी तरीके से इस जगह में, इस क्षण में, इस पल में एक दूसरे में खो जाएं, एक दूसरे से इतना कनेक्ट हो जाएं, इतना जुड़ जाएं कि सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ तभी उनको शारीरिक रूप से उस डिग्री की, उस इंटेंसिटी की उत्तेजना महसूस होगी जो कि पुरुष चाहता है। और चूंकि 10 में से 8 बार, 9 बार पुरुषों को इस चीज का आभास नहीं होता, इसलिए वो वाला सेक्स करते हैं जो उन्होंने बचपन से सीखा है, जिसे हमने शुरू में कहा मैस्टरबेटरी सेक्स, रिलेशनशिप सेक्स नहीं, जब तक कि वो इस विषय पर समुचित जानकारी ना ले लें। ये सब बातें हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि पिछले 45 साल से हम बॉम्बे में प्रैक्टिस करते हैं एज ए सेक्स कंसल्टेंट, मैरिज काउंसलर। हमारा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है। हमने एमडी किया है साइकियाट्री में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और उन सब्जेक्ट की बारीकियों को हम अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। और हमने हजारों दंपतियों में पतियों की भी और पत्नियों की भी दुख गाथा को बहुत नजदीक से सुना है, समझा है। कई बार स्त्रियों को बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम समय का नोटिस मिलता है सेक्स संबंध शुरू करने के लिए, क्योंकि पुरुष जब मूड में आते हैं तो चाहते हैं मिनट 2 मिनट के नोटिस पर भी स्त्रियां तैयार हो जाएं। और उनके जननांगों में तैयारी नहीं होती, उनको पेन भी होता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है, अराउजल भी नहीं होता, लुब्रिकेशन भी नहीं होता। इसलिए उनका उस तरह के सेक्स से बिल्कुल मन उठ जाता है और वो आगे के लिए भी मना करती है, नहीं हमें नहीं करना, नहीं हमें नहीं चाहिए। जो अक्सर पुरुष लोग उनके बारे में गलत राय बना लेते हैं कि शायद ये कहीं और, शायद किसी और के साथ, शायद ये हमें प्यार नहीं करती, वगैरह वगैरह। पुरुष कभी महसूस करने की, जानने की, पूछने की कोशिश नहीं करते कि भाई पत्नी को कि क्या कारण हो सकता है,
क्योंकि पत्नियां चाहती हैं कि पुरुष उनको वो महसूस कराए, शारीरिक तौर पर भी, भावनात्मक तौर पर भी, मानसिक तौर पर, कि तुम जैसा कोई नहीं, मेरी भावना का केंद्र तुम हो। तुम्हारा वजन कम है कि ज्यादा है, हाइट लंबी है कि छोटी है, शरीर ऐसा है कि शरीर वैसा है, शरीर का कोई भी अंग कितना भी ज्यादा है कितना भी कम है, लेकिन मेरे लिए तुम बेस्ट हो। मेरे साथ जब तुम हो तो संपूर्ण हो। पुरुष जब उनको उस संपूर्णता का एहसास कराए, तब स्त्रियों को संबंध में इंटरेस्ट आएगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट आएगा। जब तक वो एहसास नहीं होगा, तब तक उस मैस्टरबेटरी सेक्स से ज्यादातर औरतें बचना चाहेंगी। काफी वाइफ्स को इस सब्जेक्ट पर जानकारी की कमी भी होती है, उनको समुचित नॉलेज नहीं होती, समुचित अनुभव नहीं होता, और वो अनुभव उनको कहीं से मिलने की कोई संभावना भी क्रिएट नहीं की जाती, और पुरुष भी या पति भी उनको वो जानकारी बताने की जरूरत भी नहीं समझते, और चलता रहता है ऐसे ही, ये मानकर कि ये जीवन का या विवाह का एक अभिन्न हिस्सा है, ऐसे ही होता रहेगा। नहीं, नई दुनिया में, नए युग में आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास नॉलेज का भंडार है, आपके हाथ में बहुत कुछ नॉलेज आप भी पा सकते हैं, जैसे कि आप इस समय सुन रहे हैं, और बहुत कुछ नॉलेज स्त्रियां भी पा सकती हैं, जैसे कि वो भी सुनेंगी। तो और भी हमारे बहुत सारे वीडियो हैं इस विषय पर जो आप सुन सकते हैं, और अपने जीवन में जो अंधेरा है उसमें रोशनी ला सकते हैं। कई बार एक दूसरे के साथ समुचित वार्तालाप नहीं होता, दिनों तक नहीं होता, हफ्तों तक नहीं होता, चिल्लाहट होती है, गुस्सा होता है, नोकझोंक होती है, मनमुटाव होता है, 10, 15, 20, 25 मिनट भी रोज बातचीत नहीं होती, सिर्फ रात को बिस्तर में कपड़े उतार कर जननांगों के बीच में बात करने की कोशिश की जाती है। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर आपके और आपकी पत्नी के बीच में, या आपके और आपके पति के बीच में भावनात्मक तौर पर एकता नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो जननांगों के तौर पर जिससे आप सेक्स समझते हैं, वो सेक्स सिर्फ मैस्टरबेटरी सेक्स होगा, और उसमें पत्नियां ही महसूस करेंगी कि उन्हें यूज किया जा रहा है, उनके शरीर को यूज किया जा रहा है, उनके साथ जबरदस्ती की जा रही है, उनके जननांगों को यूज किया जा रहा है। उनके स्त्री होना उनके लिए उन्हें एक अभिशाप लगता है, एक बोझ लगता है। इसलिए कई बार बहुत सारी वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ पास भी नहीं आना चाहती, बात भी नहीं करना चाहती, हमेशा हमेशा गुस्सा भी करती हैं, उनसे दूर भी रहना चाहती हैं, और कई बार उनका गुस्सा उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है कि वो अपने हस्बैंड से नफरत भी करने लगती हैं। पुरुष या पति कभी इस बात को समझ नहीं पाते कि वही पत्नी जिसने सब कुछ छोड़कर उनके साथ शादी की थी, 7 फेरे लिए थे, जीवन भर साथ रहने की कसम खाई थी, वो उनसे नफरत तक क्यों पहुंच गई? क्योंकि आपने कुछ चीजों को बारीकी से नहीं समझा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सेक्स के संबंध की इंट्रिकेसी को, यानी बारीकी को, पुरुष पहले और स्त्रियां भी पूरी बारीकी से सुने और समझें। कई बार बहुत सारे पुरुष सिर्फ इसलिए सेक्स करना चाहते हैं, करते हैं, कि वो समझते हैं कि उनके पास पावर है, उनके पास अधिकार है, उनके पास मसल पावर है, स्त्री कुछ नहीं कर पाएगी, मना नहीं कर पाएगी, मना करने का हक भी नहीं है, मना कैसे करेगी, उनके शरीर की ताकत उसको विवश कर देगी। वहां पर सेक्स नहीं हो रहा है, वो वर्चुअली रेप हो रहा है, शरीर के साथ भी और मन के साथ भी। और आप अपने आप को मैस्टरबेटरी सेक्स में रिलीज तो कर लेंगे, लेकिन आप अपनी पत्नी को और उसके दिल की, उसकी भावनाओं को खो देंगे। कई बार ये भी होता है कि बहुत सारी स्त्रियों को महीने में अलग अलग समय पर उनकी सेक्स की इच्छा में उतार चढ़ाव भी आते हैं। कभी इतने इतने चढ़ाव भी आते हैं कि उनकी बहुत तीव्र इच्छा होती है पुरुष के पास आने की, उनको आलिंगन करने की, उनको किस करने की, या संबंध करने के लिए। पुरुष इस लैंग्वेज को नहीं समझते, और पत्नियों को बहुत दुख होता है कि पुरुष उनकी इस बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा है, और कई बार उनकी लिबिडो, उनकी इच्छा बहुत कम होती है, बिल्कुल मन नहीं होता। पुरुष उनकी इस स्थिति को भी नहीं भाप पाते, और अपनी इच्छा से संबंध जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। और फैक्टर भी है कि स्त्रियों की कई बार ये भी इच्छा होती है कि हमसे इस तरह रोमांस किया जाए, उस तरह बात की जाए, पहले हमें ये चीज हो, पहले हमें ये हो, पहले हमारे पास 15 मिनट बैठा जाए, पहले हमारे बालों को सराहा जाए, पहले हमारे शरीर को स्पर्श किया जाए, पहले हमारी तारीफ की जाए, पहले हमसे प्यार की 4 बातें हों। लेकिन पुरुष इन बातों के महत्व को नहीं जानते, वो सिर्फ ये चाहते हैं जो उन्होंने अपने फ्रेंड से सुना है या पोर्नोग्राफिक पिक्चर में देखा है, कि उनका जननांग जल्दी से जल्दी
स्त्री के जननांग से मिल जाए और उसे वो सेक्स समझते हैं और वहीं से पति पत्नी के बीच में दूरियां शुरू होती हैं। जो हमारे इस टॉक का टाइटल हमने दिया है कि स्त्रियां क्यों सेक्स पसंद नहीं करती, हकीकत कुछ और है। स्त्रियां सेक्स पसंद करती हैं कब पुरुष उनको समझे, कब जब पुरुष उनको सुने, कब जब पुरुष उनसे जुड़े, उनकी भावना से जुड़े, उनके दिल से जुड़े, उनके वैल्यू सिस्टम से जुड़े, उनके दुख सुख से जुड़े, एक एक पल में, एक एक क्षण में जुड़े, 24 घंटे में किसी न किसी तरीके से उनको ये एहसास कराए कि वो उनसे जुड़ा है। तब संभव है कि आप दोनों के बीच में भावनात्मक रूप से बहुत सामीप्य होगा, क्लोजनेस होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, इंटीमेसी होगी, तब सेक्स होना आसान हो जाएगा। हमारी अपना अप्रोच इस विषय पर हमेशा ये रही है कि हम इन बातों को बहुत ज़्यादा हैवी साइंटिफिक भाषा में ना बोलें। हम रोज़मर्रा की बातचीत के अंदाज में सिंपलेस्ट भाषा में बोलें, जो हमारे देश के किसी भी प्रांत में बैठा हुआ किसी भी शिक्षित वर्ग का आदमी सुन सके, समझ सके और उसको आज से ही अपने जीवन में उतार सके। इसलिए हमारी भाषा भी बहुत सिंपल है और हम कोई साइंटिफिक टर्म भी यूज नहीं करना चाहते। जो आपने सुना है उसके ऊपर सोचिए, जो आपने सुना है उसके ऊपर रिट्रोस्पेक्ट में जाके सोचिए, क्या, कब, कहाँ आपकी ज़िंदगी में वो अप्लाई हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था तो उसकी वजह से आपको कितना सुख मिला था और नहीं हुआ था तो उसकी वजह से कितना दुख मिला था। और आपने जो सुना है अभी, समझा है अभी, जाना है अभी, उसको पत्नी को भी बताइए। और अगर पत्नी है इसको सुन रहे हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सुनिए और अपनी अपनी फ्रेंड्स को भी बताइए, ताकि उनके मन का कंफ्यूजन भी ये हट सके, जो कई बार उनके मन में आता है कि क्यों हम पति के ऊपर इतना गुस्सा होते हैं, क्यों हमारा पति से झगड़ा होता है, क्यों हमें सेक्स पसंद नहीं है, क्यों हम सेक्स से दूर भागते हैं, कहीं हमारे शरीर में कुछ कमी तो नहीं है। उनके अंदर में भी एक अपराध बोध, एक गिल्ट बोध होता है, कहीं हम पति को डिप्राइव तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम पति को वंचित तो नहीं कर रहे हैं, जो उसकी जरूरत हो सकती है पुरुष होने के नाते। और वो उस गिल्ट में रह रहकर अपने आप को दुखी रखती हैं, डिप्रेस हो जाती हैं, उनको भी ये जानना जरूरी है। आज की बात आई एम श्योर, हमें पूरी आशा है आपको मदद करेगी। विश ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट मैरिड लाइफ, हैव ए ग्रेट फुलफिल इंटीमेट लाइफ। दिस इज योर फ्रेंड डॉक्टर राजीव आनंद, psychiatrist and marriage counselor.